हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। देखिए आज है धुरधुरी माता का पूजा जिसकी तैयारी हो रही है। आंटी तैयारी कर रही हैं धुरधुरी माता की पूजा। इस पूजा को इसलिए किया जाता है ना, जैसे कि अगर अभी हम लोग 8 औरतें बैठे हैं, सारे के सारे सुहागन ही बैठते हैं, 8 औरतें बैठे हैं। और अगर इसमें कोई भी बोल दे कि हे धुरधुरी माता, चाहे जो भी, कि मेरी हर मनोकामना पूरी कीजिए तो मैं आपकी पूजा करूंगी, तो वही मनोकामना पूरी होने के बाद ये पूजा किया जाता है। अभी बैठे बैठे आंटी पूजा की पूरी तैयारी कर रही हैं, मतलब टीका उका लगाना हुआ, जैसे फूल चढ़ाना हुआ, सिंदूर चढ़ाना, चूड़ी चढ़ाना हुआ। देखिए अभी धूप से पूजा कर रही हैं। धूप से पूजा करने के बाद फिर उन्हें सिंदूर लगाएंगी आंटी। इसमें सुहागन ही औरतें बैठती हैं। देखिए फूल चढ़ा रही हैं सबको, मतलब वहाँ गौरी गणेश जी रखी हैं, लेकिन आंटी भूल गई हैं गौरी गणेश जी रखना। मतलब गणेश जी रखी हैं, वे उनको फूल चढ़ा रही हैं। कलश जी को फूल, दीप जी को फूल, मतलब सभी को जो वहाँ पर हैं सबको फूल चढ़ा रही हैं अभी, क्योंकि अभी तैयारी कर रही है। देखिए सिंदूर लगा रही है सबको। यहाँ तक जो पान का पत्ता, मतलब पान का पत्ता और आम का पत्ता जो है सबको टीका गया है सिंदूर से। मेरे वहाँ पे एक बार तुम्हारी मम्मी को तो दिए थे, छठ में काम आया होगा। हाँ, उसी में डाली में कटी दिए थे। राजन का शादी में कच्चा नहीं करते, राजन गौला मिलाया है। सबको सिंदूर लगा रही हैं क्योंकि ये सुहागन का है ना, तो इसलिए। यहाँ ऐसे कुछ बात हुई, उस पर हंसी सब लोगों को आ गई। ये छोटी लड़की आगे पीछे नाची जा रही थी। वही मेरे पास मम्मा पास जाना है, मम्मा पास के इधर से जाओ, तो ये इधर से ही जा रही थी। फिर मैंने उसका थोड़ा बाँह करके इधर किया तो उधर से फिर गई है। मतलब अब बच्चों को जानते ही हैं कि उन लोगों को नहीं पता चलता पूजा क्या है क्या नहीं, अपना वो खेलते कूदते रहते हैं। और वैसे उनकी हर गलती माफ़ होती है, वो भी भगवान का ही रूप होते हैं। और उसके बाद जब उसको काट के उबाल के सुखाया गया तो सुखो के इतना बिंदियों लगा दी, सुखा दिया था एकदम बटुक गया था ना। 10 किलो में थोड़ा ज्यादा पड़ जाए तो करछाने लगते हैं। चुटकी भर डालो, रोज में काम हो जाए। लौंग डाल देंगे, लौंग लगाइए, ऐसे सादा नहीं चढ़ाना चाहिए। आंटी ना पान का पत्ता ऐसे ही चढ़ा रही थी, क्योंकि पान का पत्ता ऐसे नहीं चढ़ाते हैं। 2 लौंग, 2 इलायची, 1 सुपारी करके दिया जाता है, क्योंकि पान दिया जाता है भगवान को, तो सादा पान नहीं दिया जाता। तो वही हम बताए। वैसे तो आंटी को सारा नॉलेज है, आंटी सब कुछ खुद ही जानती हैं। तो नहीं होता है कि पूजा करो तो 19-20 इंसान से भूल चूक हो ही जाती है, तो वैसे आंटी से भी हो गई थी। वैसे तो आंटी ही मुझे बहुत कुछ बताती हैं कि ये किया करो, ऐसे किया करो, वैसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। बड़ों के बीच में बैठो ना, सब कहते हैं कि अरे बड़ों से क्या दोस्ती, लेकिन हमें तो सबसे अच्छा बड़ों के साथ ही लगता है, क्योंकि आपको अपनी परंपरा याद रहती है और कुछ जो आपको नहीं पता वो भी आपको पता चलता है कि हाँ ये चीज़ ऐसे होती। मुझे इस पूजा के बारे में कुछ नहीं पता। मैं लखनऊ जब से आई हूँ ना, तब से मैंने देखा ये पूजा। ये देखिए बिंदी लगा रही हैं, सबको लगाएंगी, मतलब यही जो बिंदी बचेगी वहीं पर रख देंगी, बाद में हम लोगों को लगाएंगी। तो परंपरा अपनी याद रहती है। और लखनऊ आने के बाद ही मुझे ये पता, अब मैं पता है ये सेकंड टाइम है। मैं फर्स्ट टाइम कहीं और भी गई थी एक बार वही पूजा के लिए इन्हीं का। तो अब ये अरे मंदिर में से चूहा वो सब ले गया। कलावा नहीं रखी, इसको नहीं लगाते उनकी। चलो लगा दो, रुई लगा, कलावा नहीं है, रुई लगा हाँ तो उधर झाड़ू लगा रही है।
देखिए जैसा कि मैंने बताया था, आंटी गौरी रखी थी, गणेश जी रखी नहीं थी। तो वही मैंने कहा सुपारी है, सुपारी में कलावा बांध दीजिए तो गणेश जी बन जाएंगे। तो वही आंटी जी कलावा बांध के गणेश जी को तैयार कर रही हैं, वहीं रखेंगी। क्योंकि पूजा करो तो गौरी गणेश जी के साथ ही पूजा होती है। तो वही गौरी गणेश जी बना रही थी। मैंने कहा कलावा बांध दीजिए, वो गणेश जी तैयार हो जाएंगे अपना। अब देखिए गणेश जी को रखने के बाद गणेश जी को भी सिंदूर लगाया जा रहा है, क्योंकि गणेश जी को सिंदूर बहुत प्रिय है ना। तो गणेश जी को भी सिंदूर लगा रही हैं आंटी। सिंदूर लगाने के बाद उन्हें भी फूल, और उसके बाद वहाँ चूड़ी भी रखा हुआ है, सब कुछ। मतलब गौरी जी को चूड़ी, बिंदी तो पहले ही लगा चुकी हैं, सब कुछ देंगी। और वही सब पता है, वही चूड़ी हम लोग भी पहनेंगे उनकी, मतलब उनके पास जो रखा है ना वही चूड़ी। और देखिए ये मैंने कहा आप लोगों को ऐसे दिखा देती हूँ, तो फिर मैंने ऐसे आप लोगों को वीडियो दिखाया है। क्या करूँ, मैं स्टैंड वगैरह कुछ है नहीं मेरे पास, तो मैं ऐसे ही हाथ से और ऐसे दीवार के सहारे, किसी चीज़ के सहारे रख लेती हूँ मोबाइल को। ये देखिए खोए का और नारियल का बुरादा है, और इलायची, चीनी और पता नहीं क्या डाली थी। और देखिए घी डालकर फिर वो हवन, मतलब भगवान को भोग देंगी, वो उस पर चढ़ाएंगी। देखिएगा घी मिक्स करके उसी में चढ़ाएंगे। ऐसे होता है ना कि अगर इस तरह आप चढ़ा दो तो सीधे भगवान के पास जाता है। मैंने सुना है, मुझे जहाँ तक लगता है कि ये भगवान के पास भोग जाता है सीधे। तो आंटी देखिए इस पे दे रही हैं। फिर ये मुझे सिंदूर लगा चुकी थी मैं, वो वीडियो तो मुझसे क्लिप नहीं हुआ। और ये सिंदूर सबको सुहागनों को सिंदूर लगा रही, जो माता रानी के पास रखा गया था वही सिंदूर सबके मतलब मांग में भरा जा रहा है। इसीलिए कहते हैं कि सुहागन ही यहाँ इस पूजा पे बैठती हैं। देखिए आंटी सबको लगाई हैं। यहाँ इनकी बिटिया है, इनके लिए ही मांगी थी आंटी ने, मन्नत मांगी थी। तो वही पूरी होने के बाद तो अब बिटिया को लगा दी, तो आंटी को वही लगाई। तो देखिए जो मैंने आपको बताया था ना कि बिंदी माता रानी को चढ़ाया, देखिए वही बिंदी फिर मुझे भी लगाया। मतलब सबको माथे पर, देखिए मैंने एक लगाया था, एक और लगा लिया माता रानी के पास का। ये बहुत शुभ होता है। ये देखिए प्रसाद जो रखा गया था, मैंने बताया था खोए का, वो सबके आंचल में दी हैं। मतलब जैसे होता है ना खोइचे में दिया जाता है, वैसे सबके आंचल में प्रसाद दी हैं। और पता है इस प्रसाद में क्या है कि मतलब 4 थे ना, तो खाना तो पूरा था, लेकिन अब 4 हैं इतने बड़े बड़े, तो सबने कहा कि ऐसा करो 3 साइड कर लो, और एक पत्तल जो ये आम केले का पत्ता है, इसी पत्ते में आपको एक खाना है। अब वो भी हाथ नहीं लगाना है, मुंह से खाना है, उसे पत्ते को जूठा करना भी है। तो वही मुंह से सब कुछ, चाहे चाट के खाओ, चाहे काट के खाओ, जैसे मर्जी खाओ, लेकिन वही पत्ते को जूठा। वही आंटी भी हंस रही थी, देखिए आप, उन्हें भी मतलब ऐसी कुछ बात हुई थी तो हंसी आ गई थी। तो बस सब लोगों ने वही मुंह लगाकर उसको खाया। देखिए आंटी को कौन देता, तो आंटी की बिटिया ही देती है क्या करें। वही हम लोगों ने खाया, और वो पत्तल फिर आंटी को दिया। 4 लड्डू थे, 3 लड्डू हम लोगों ने साइड कर लिया था। और वही पत्ता जो मैंने कहा ना जूठा करना था, खाना था पूरा, तो पत्ते को लाकर आंटी बाहर रख रही है। लड्डू खाना था, पत्ता नहीं खाना था। तो वही पत्ते को बाहर लाकर रख रही हैं। सब लोग साथ में ही बाहर आए थे। वो गाय खा लेगी पत्ते को। थोड़ा सा मैंने फिर आंटी की लड़की का वीडियो लिया, बाबू सो रहा है। पता है अंदर ना हम लोग जैसे अपना अंदर जा रहे थे, तो ऐसे ही मतलब कोई बात हुई थी। अब क्या बात हुई थी, हाँ शायद कुछ मैंने आंटी को कहा था कि आपका ऐसा करती हूँ मैं, वीडियो बनाती हूँ। तो वही फिर उस पर हंसी आने लगा सबको कि हाँ आओ वीडियो बना लो। आंटी कुछ भी करने लगी, यार बनाना चाहिए था, बना क्यों नहीं। देखिए जब उनकी भैंसी किया कि अरे बनाना चाहिए था। अच्छा
अच्छा लगता है। फिर सब लोगों ने खड़ा होकर, देखिए मैं वीडियो बनाती हूँ, मेरा सहयोग भी सब लोग देते हैं, तो वैसे मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी मेरा सहयोग करें। क्योंकि सबने किया मेरे लोग वीडियो और थोड़ा सा बना लो, तो मैंने सबका वीडियो बनाया। फिर आंटी सबको छोड़ने चली गई बाहर, मैं तो अंदर ही रहती हूँ, आंटी बाहर गई छोड़ने। कहाँ जा रही है? मुझे नहीं पता था, तो मैं इससे पूछ रही थी। देखिए फ्रेंड, पूजा हो गया। मैं इसकी भाभी हूँ, ये मेरी नंद है, इसका बच्चा है। देखो बाबू कितना प्यारा लग रहा है ना, देखिए प्यारा लग रहा है कि नहीं? अभी तो नूनू कर रहा है, शुट्टू कर रहा है। उन लोग अपने घर गए, इसमें रुका नहीं जाता है ना। आंटी बताइए कैसे हैं फ्रेंड लोग आप लोग? मेरा तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था, पता नहीं हमको क्या होता है जब पूजा वूजा हो, चाहे कुछ, हमको लगता है ज़्यादा उत्साहित हो जाते हैं हम, इसलिए मेरा तबीयत ख़राब हो जाता है। ज़्यादा उत्साहित होने के बाद तबीयत ही ख़राब कर लेते हैं अपना। इतनी सर में दर्द, इतना सर में दर्द, इतना सर में दर्द हो रहा था कि बर्दाश्त ही नहीं हो रहा था सर दर्द हमको। सो गए थे हम। फिर सोचा आए, मैंने तो वीडियो बनाया था आप लोगों को देने के लिए, उससे तो मैंने अपलोड ही नहीं किया। तो देख रहे आँख से पानी निकलती जा रहा है, इतना दर्द हो रहा है सर मेरा। सोचा आप लोगों को वीडियो भी शेयर कर दूं, और थोड़ा देखिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा, कमेंट भी कर दीजिएगा अगर अच्छा लगेगा तो। वैसे कुछ है तो नहीं, आप लोगों को शायद समझ में आए, कुछ लोगों को नहीं समझ में आए, क्योंकि ये धुरधुरिया पूजा था, इसके बारे में मुझे नॉलेज नहीं था। लेकिन मैं ये सेकंड बार गई हूँ, एक बार कहीं और गई थी और एक बार ये आंटी के पास गई थी। मुझे इतना नॉलेज नहीं इस पूजा के बारे में कि क्या है ये पूजा, लेकिन सुनते सब मतलब बोलते हैं सब कि इस पूजा में जो भी आप मनो, जैसे मन से मांग लो कि आपको ये चीज़ मिल जाए, भगवान दे दें धुरधुरिया जी, तो इसका पूजा आप लोग करवा सकते हैं। शायद ये है, ये हमें भी कंफर्म पता नहीं है। तो अगर आप लोगों को रोज़मर्रा की ज़िंदगी में मैं क्या करती हूँ, कैसे रहती हूँ, अगर जानना होगा तो आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी कि मैं रोज़ क्या करती हूँ, क्या नहीं करती हूँ, कैसे रहती हूँ, क्या है नहीं क्या, सब कुछ बताऊँगी मैं। और अगर नहीं तो फिर कोई बात ही नहीं, मैं तो थोड़ा थोड़ा वीडियो करके डालती हूँ, क्योंकि मुझे अभी उतना पता नहीं कि वीडियो कैसे बनाएं, क्या करें क्या नहीं। फिर भी आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ कि आप लोग सपोर्ट करोगे मेरा, जैसे सब यूट्यूबर का सपोर्ट करते हो वैसे मेरा भी सपोर्ट करोगे। इसी इच्छा से, अपेक्षा से बस वीडियो डाल देती हूँ। तो थोड़ा आप लोग सहयोग बनाइए भाई, हमारे ऊपर भी ध्यान दीजिए, वीडियो को थोड़ा देखा कीजिए, लाइक किया कीजिए। ज़िंदगी में क्या, ज़िंदगी तो बस चलती है, रेलगाड़ी है, कट रही है। आज इतने दिन बाद मैं शायद आप लोगों से बात कर रही हूँ। बात करना मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, लेकिन समझ भी नहीं आता है अभी ना कि क्या बात करूँ। जैसे कोई कमेंट करे, पूछे, तो वो बताने में अच्छा लगता है कि हाँ आपने ये कमेंट किया है तो मैं आपको ये बता रही हूँ। वैसे मुझे कुछ पता नहीं चलता मैं क्या बात करूँ क्या ना बात करूँ। तो और कभी मैंने जैसे मोबाइल का कैमरा फेस नहीं किया है ना, तो धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी मुझे भी आप लोगों से बात करने की। सब यूट्यूबर तो ऐसे धीरे धीरे स्टार्ट करते, उसके बाद फिर फर्राटे वाली बातें निकलती हैं उनकी। मैं भी अभी धीरे धीरे सीख जाऊंगी आप लोगों के साथ बात करना। ओके बाय, गुड नाइट फ्रेंड, आपका रात शुभ रहे, और सुबह उठे तो सुबह भी शुभ रहे। बाय।